आप लोग अपने आप को वनवासी कहना। क्या कहना? बोलो जोर से। पिछड़े हुए नहीं हो, तुम राम जी के करीब सबसे आगे हो संसार में। अब मत घबराओ, कहो वनवासी राम कहाए, वनवासी राम कहाए, दोनों हाथ उठाकर राम कहाए, वनवासी राम कहाए। हरि बोल। दीनहीन होता उसका कोई नहीं होता, यही कहता ना। लेकिन सुनिए, हे प्रभु को चिंता उसी दीन की, भाव से हर पल जो रोता, भाव से हर पल रोता। हे प्रभु को चिंता उसी दीन की, भाव से हर पल रोता, जो भाव से हर पल रोता। न माता सबरी रोए, न राम जी उनके घर आए। हाँ जी या ना जी? बोलो ना। क्यों? बनना था राजा जिनको पल में, ना था राजा जिनको पल में, वन में प्रभु जी आए। वनवासी राम कहाए, वनवासी राम कहाए, वनवासी राम कहाए, वनवासी राम कहाए। अगर राम जी को चिंता ना होती तो उन्हें राजा बनना था। हाँ जी या ना जी? क्या वो बन आते? बनना था राजा पल में, वो बनवासी बन में आए। वनवासी राम कहाए, वनवासी राम कहाए, वनवासी राम कहाए, वनवासी राम कहाए। हाँ, जब जब विपदा पड़ी भूमि पर, जब जब विपदा पड़ी भूमि पर, अवतार लेकर आए। वनवासी राम कहाए, वनवासी राम दोनों कहाए, हाथ उठाकर वनवासी राम कहाए, वनवासी राम कहाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
किरात, भील, वन में इन पांचों पर कृपा की है राम जी ने। वन में कोल रहते, किरात रहते, भील रहते, माता सबरी और भैया निषाद राज। वनवासी भी तो श्री राम को पाकर धन्य हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, पाकर धन्य हुए हैं। जब वो वनवासी धन्य भय ना, तो तुम लोग भी वनवासी हो, रामायण घर पर रखो और तुम भी अपने धन्य करो। एक एक रामायण रखो घर पर। क्या रखो? बोलो ना, क्या? कौन कौन रखे हुए हैं रामायण? जरा हाथ उठाओ। किन किन के घर पर नहीं है जो वन में रहते? हाथ उठाओ। आप लोगों के पास नहीं है, तीसरे दिन यहां हम आपको देंगे रामायण, यहीं से देंगे। जिनके घर पर नहीं है हम रामायण देंगे। लेकिन उन्होंने राम को पाया, तुम रामायण को पाओ। उन्होंने राम को पकड़ा, तुम भी राम को पकड़ो। हम दावे के साथ कहते, जैसे सबरी, निषाद राज, कोल, भील, इनकी महिमा आज तक गाई जा रही, वैसे तुम्हारी भी भारत में महिमा गाई जाएगी। वनवासी भी तो श्री राम को पाकर धन्य हुए हैं। पाकर धन्य हुए हैं। वन उपवन वाटिका पशु पक्षी सब जगन मगन भी हुए हैं। जगन मगन सब हुए हैं। कृपा करी के बट पर प्रभु ने, कृपा करी सबरी पर प्रभु ने, कृपा करी के बट पर प्रभु ने, आकर चरण धुलाए। वनवासी राम कहाए। वनवासी राम कहाए। हाँ, वनवासी राम कहाए। वनवासी राम कहाए। जब जब विपदा पड़ी भूमि पर अवतार लेकर आए। वनवासी राम कहाए। वनवासी राम कहाए। वनवासी राम कहाए। वनवासी राम कहाए। हमारी जिंदगी की यात्रा में एक नई यात्रा आज से शुरू हुई है, वनवासियों की राम कथा। किसकी राम कथा? बोलो किसकी? वनवासियों की। और आप लोग गौरव महसूस करिए, गौरव से बैठिएगा कि उस राम कथा का पहला भाग, पहला लाभ पन्ना जिले के कल्ला क्षेत्र को मिला। और हमें सौभाग्य मिला है कि आप लोग जैसे हमें श्रोता मिले हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, अब दास धीरेन्द्र मन में मानो, और प्रभु ने भी ये माना। हाँ, प्रभु ने भी ये माना। अब दास धीरेन्द्र मन में मानो, और प्रभु भी मन में माना। और प्रभु ने भी ये माना। राम जी ने भी माना कि बन जाएंगे तभी बन जाएंगे। सुनिएगा, राम जी ने क्या माना? बन जाएंगे तभी बन जाएंगे। समझ गए ना? बन जाएंगे तभी बन जाएंगे। केवल राम जी राजा रहते तो कुछ लोग भगवान मानते, लेकिन राम जी बन आए तो पूरी दुनिया भगवान मानती। तो राम जी ने भी माना कि हम बन जाएंगे तो बन जाएंगे। और भारत के संतों से कहेंगे, तुम भी बन आओ, तुम भी बन जाओगे।
अब दास धीरेन्द्र मन में मानो, ये प्रभु भी मन में माने, ये प्रभु भी मन में मानो। श्री बालाजी की ऐसी प्रेरणा कथा सुनाने आए, हाँ कथा सुनाने आए। बस प्रभु की आज्ञा पाकर, प्रभु की आज्ञा पाकर सबको यहाँ पे कथा सुनाए। वनवासी राम कहाए, वनवासी राम कहाए, वनवासी राम कहाए, वनवासी राम कहाए। ओ जब जब विपदा पड़ी भूमि पर अवतार लेकर आए। वनवासी राम कहाए, 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 वनवासी राम कहाए। बनवासी राम की जय हो। राम जी बनवासी हैं, राम जी राजा हैं, राम जी भगवान हैं, लेकिन राम जी बनवासी भी हैं। क्या है राम जी? बोलो ना। बनवास एक सूत्र है, शायद कुछ लोगों की समझ में आए, पर हम बुंदेलखंडी में समझा देंगे। एक सूत्र है, जो भीतर गया, एक साधु कहते थे मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। नहीं आया समझ में? फिर सुनिए, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। अब आया समझ में? मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि मैं अपने भीतर गया, अपने भीतर राम जी को पाया और मैं भी तर गया। और आप आइए 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 महंत जी आओ, आप लोगों से भी कहना है, मेरे बनवासियों पागलो, अब तुम लोग भी अपने भीतर जाओ और तर जाओ। जात पात में मत पड़ो, किसी के बहकावे में मत पड़ो। तुम लोग भाग्यशाली हो, तुम उस खानदान के हो, तुम्हारे पूर्वज वो थे जिन्होंने राम जी की सेवा की है। आप लोग कोई साधारण नहीं हो। तो आज से कौन कौन अपने घर पर झंडा लगाएगा, जरा बताओ। बनवासी हाथ उठाओ, पक्का? आओ, जय 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 जय। कभी बाबा साधु कौन कौन झंडा लगाएगा, जरा बताओ ना। लगाओगे ना अपने घर के बाहर? अगर कोई तुम्हारे पास आए कि राम जी भगवान नहीं है, तो क्या जवाब दोगे? तू डूब के मर जा रे। क्या कहोगे? तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे आपके आदर्श राम जी हैं, इस धरा के भगवान राम जी हैं। राम जी मां सबरी पर कृपा करते हैं और नवधा भक्ति का आशीर्वचन देते हैं भगवान। यहां आप सुनकर अद्भुत आनंद लेंगे। राम जी ने पूरी रामायण में किसी को भक्ति के बारे में नहीं बताया, केवल माता सबरी को भक्ति के बारे में बताया। एक भक्ति नहीं, 9 भक्ति। कितनी भक्ति? 9। जिनके घर में भूत बाधा हो, घर में कोई टोना टोटका कर देता हो, घबराओ मत। घर के बाहर हनुमान जी के नाम का झंडा गाड़ लो। हनुमान जी का काम क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
महावीर जब आ भूत कीका मारते भाग जाएगा। लेकिन घर के बाहर ध्वज लगाओ। सबरी भी वन में रह करके रोज रास्ता साफ करती थी, रोज राम का नाम लेती थी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते आहा। बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे। उमरिया। और क्या कहती, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई। हाँ हाँ हाँ, भजन भाव नहीं जानू रे। आप लोग एक बात गांठ बांध लीजिए, वन में जो लोग रहते हैं वो पिछड़े नहीं हैं। सबरी माता कहती हैं जो वन में रहते हैं वो राम जी को पाने के लिए वन में रहते हैं। ये हम नहीं कह रहे, सबरी कौन कह रही है, बोलो ना। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन कारू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के लिए मैं जीवन यापन वन में करती हूं। किसके दर्शन के लिए? तो आप हम जो वन में रहते ना, वन में पेड़ काटवे नहीं कर रहे कि पेड़े काटो, ना 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 भैया, वृक्षा काटने के लिए वन में नहीं रह रहे। वन में जो लोग रहते हैं वो राम जी का इंतजार करते हैं कि कभी ना कभी तो राम जी इस डगर से नगर से गुजरेंगे, इसलिए वन में रहते हैं। हम तो यहाँ के, वैसे यहाँ के आए हैं हमारे प्रिय शिष्य, यहाँ के जो विधायक हैं प्रहलाद लोधी जी, बहुत अच्छे शिष्य हैं। उनको कहेंगे अगर तुम्हें अगली बार चुनाव जीतना है ना, तो एक कल्दा क्षेत्र में सबरी माता का मंदिर बनवा दिया जाए। हाँ, अगर तुम हमारी बात सुन रहे हो तो एक सबरी माता का मंदिर बनवा दो बेटा, प्यारे बनवा दो। हाँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, अगर उनको हमने ये, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, वो विधायक हैं तो उनको बनवाना चाहिए। हाँ, वो हमारे शिष्य हैं, हमारा अधिकार है, गुरु का अधिकार होता है दक्षिणा लेने का। तो दिस इज माई ऑर्डर, माई डियर एमएलए प्रहलाद लोधी जी। हाँ, ये बुरा मत मानिएगा आप लोग, ये वरना फिर कल के दिन हमारा वीडियो कट कर करके चलाएंगे कि गुरु जी ने विधायक का दिया आशीर्वाद, लफड़ा हो जाएगा। ना 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 ना, इस कथा में राजनीति को बिल्कुल भी, लेकिन वो तो हमारे प्रिय शिष्य हैं। कहां पर प्रहलाद? इधर आओ, इधर आगे आओ, आगे आओ, यू कम हियर माय डियर। आओ। ये सिर्फ इसलिए हम कह रहे हैं ताकि यहां पर सबरी माता का मंदिर बनेगा तो यहां वन में रहने वाले वनवासी सबरी माता की भक्ति और राम जी की भक्ति करेंगे। हाँ, अब हो गया बहुत, अब बहुत हो गया। अब सनातन धर्म के लिए इस प्रकार की कथाओं को जंगल में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी गांव में 5 लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है। कितने लोगों ने पता है ना तुम लोगों को? उनको भी वापस लाना है, उनको भी राम जी का चेला बनाना है। जब आपके पूर्वज राम जी के रहे हो, तुम लोग भूल गए राम जी को, ये मूर्खता है। हाँ, कहां गए? इधर आओ, जरा नीचे आओ, सामने उधर आओ, वहीं से नीचे उतर जाओ।
यहीं खड़े हो जाओ। आज कही दो कि सबरी माता का राम जी के साथ मंदिर बन जाएगा, ले हो गया, झंझट खत्म। सियावल रामचंद्र की जय। अब सबके सामने कह दिया गुरुजी नहीं है झूठे। कह रहे हैं गुरुजी आपकी कभी बात ना काटी है ना कटेगी। बैठो कोई सामने, उन लोगों के बीच में ही तुम बैठो। ये कोई इसको राजनीतिक मत ले लेना कि राजनीति रंग लगा दें कि विधायक का प्रचार करने आए हैं। नहीं, हम राम जी का प्रचार करने आए हैं जंगल में। और एक बात सबके सामने घोषणा कर दें, इस कथा से हमने किसी भी शिष्य से 1 रुपया नहीं लिया, पूरा खर्चा हम अपनी जेब से दे रहे हैं। शपथ पूर्वक कह रहे हैं, किसी भी शिष्य से हमने अभी रुपया नहीं लिया है। अभी हमारे चेला ही काफी है। हमारे चेलों ने जेब भर रखी कि गुरुजी नो प्रॉब्लम, तुम चिंता मत करो, खूब खर्च करो। और आप लोग भी गौरवान्वित महसूस होंगे, हमारे पास आने वाली दक्षिणा कहीं मंदिर बनाने में नहीं, जंगल में रहने वाले लोगों के बीच खर्च हो रही है। अब भारत के संतों को भी ऐसा करना, हाँ जी या ना जी, आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। हम तो प्रण लिए हैं कि हर 2 माह में, 3 माह में, 1 माह में ऐसे ही जंगल में जाकर कथा सुनाएंगे। उठ जाओ, उठ के बैठ जाओ, बैठ जाओ, कल अर्जी लगेगी तुम्हारी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कल दरबार लगना है, बैठ जाओ। सियावल रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो बनवासियों, राम जी बन आए, सबरी माता इंतजार करती है। आहा हा, राम तुम्हारे दर्शन के हित, बन में जीवन काढ़ूं मैं। हे राम जी, आपके दर्शन के लिए मैं वन में जीती हूँ। राम जी दर्शन देने सबरी माता को आए और नौधा भक्ति पर चर्चा की। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा संगा, दूसरी रति मम कथा संगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, रामायण में पहली भक्ति संतों का संग बतलाया। किसका संग? बोलो ना, संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग है। किसका संग करो? बोलो किसका? कल्ला वालों, तुम भाग्यशाली हो, देखो कितने महात्मा तुम्हारे नगर में आए हुए हैं। इनकी संगत करो, इनके चरणों को पकड़ो। संतों के संग करने से भगवान की भक्ति जगती है, और भगवान की भक्ति जगती है तो खुद का और पूरे परिवार का बेड़ा पार हो जाता है। आहा, अरे संग का बड़ा प्रभाव है। हाँ, एक गंदगी में रहने वाला कीड़ा, गंदगी जानते हो ना, गंदगी, एक गंदगी में रहने वाला कीड़ा एक बार एक गंदी जगह रहने वाले कीड़े की मित्रता एक भौरे से हो गई। भौरा यानी, भौरा तो जानते ना, भंवर, भौरे से मित्रता हो गई। दोनों मित्र बन गए। एक दिन भौरे ने उस गंदे कीड़े से कहा, भैया मित्र,
तुम दिन भर यहां गंदगी में रहते हो, तुम्हें दुर्गंध नहीं आती है? तुम्हें उल्टी नहीं भरती? बोला नहीं नहीं नहीं। अच्छा तो एक काम करो, चलो हमारे साथ घूमने चलो। भौरे ने अपनी पीठ पर उस गंदे कीड़े को बैठा लिया और ले गया फूलों के बाग में। आहा हा, फूलों के बाग में जाकर एक पुष्प के ऊपर रख दिया। भैया बाग का आनंद लो, कितना बढ़िया बाग है। गंदी नाली में रहने वाला कीड़ा पुष्प के बाग में पहुंच तो गया तो अच्छा तो लगा, पर कुछ देर बाद बोला सुनो मित्र, हमें जल्दी से वापस ले जाना, यहां हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो वहीं अच्छा लगेगा। ठीक है। भंवर जो भौरा था वो दूसरी जगह चला गया। इतने में पुजारी जी आए। शाम के समय भगवान के लिए पूजा के लिए पुष्प तोड़े तो जिसमें वो भंवर का मित्र कीड़ा पुष्प पर बैठा था उस फूल को भी तोड़ लिया। पुजारी जी ने वो पुष्प शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया। रात हो गई। सुबह से पुजारी जी ने सब पुष्पों को उठाकर जल में गंगा जी में बहा दिया। भौरा आया, भंवर कहीं पर भी अपना मित्र नहीं पाया तो रोने लगा कि हमने गलती कर दी। उस मित्र को इस पुष्प पर बैठाया था पर पुष्प फूल का पता ही नहीं है, क्या किया जाए। सोचा मंदिर में होगे, मंदिर में नहीं मिला। अब विचार लगाया भंवर ने कहां गया होगा, पुजारी जी ने नदी में डाल दिया होगा। भागा भागा नदी में गया तो पुष्प नदी में बहता चला जा रहा था। उस पुष्प के ऊपर भंवर का मित्र जो कीड़ा था वो भी बैठा था। भंवर भागा भागा गए, अरे भैया मित्र रुको रुको रुको, हम तुम्हें बचाने आ गए। पता है क्या कहा मित्र ने? उस गंदी कीड़े में रहने वाले गंदी नाली के कीड़े ने कहा मित्र अब रहने दो, अब बात बहुत बढ़ गई। जब तक हम गंदगी में थे तब तक लगता था वहीं अच्छा है, पर धन्य है तुम्हारी मित्रता। तुम्हारी मित्रता हमें पुष्प पर बैठा दी और भगवान शिव जी का स्पर्श करवा दी और तुम्हारी मित्रता से गंगा जी भी मिल गई। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए। आहा, ये है संग का प्रभाव। किसका प्रभाव? बोलो किसका प्रभाव? प्रथम भगति क्या संतन कर संगा। इसलिए पहली भक्ति है संतों का संग। आप सब संतों का संग करो, संतों की कथाएं सुनो, भगवान के वचनों को सुनो। राम जी दूसरी भक्ति क्या कहते? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा में प्रेम हो जाना। भगवान से किससे प्रेम? बोलो जोर से, किससे? लोगाई से नहीं। आगे तुम लोगाई से प्रेम कर बैठो। एक बार ऐसे ही एक जगह घटना घटी थी बहुत विचित्र हमारे साथ। अब आ गई तो सुना। हमारा चेला चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल। चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। चंगीलाल की नई नई शादी हुई। हम चंगीलाल के गांव में भागवत बांचने गए। भागवत तो जाना तो तुमने, भागवत बांचने गए चंगीलाल के गांव में। अब देखना जरा गौर से सुनना, बहुत अद्भुत इसमें रहस्य छिपा है। ठंडियों के दिन यहां भी ठंडी लगती है। हम जहां रुके हैं श्यामगिरी में, सुबह से हमें भी ठंडी लग रही थी। तो ठंडियों के दिन हमने चंगीलाल से कहा भाई चंगीलाल, कल राम जी का जन्मोत्सव है, जल्दी नहाकर गांव में सबको खबर करना है तुम्हें। चंगीलाल बोला गुरुजी। हमने कहा चेला जी। चंगीलाल बोला गुरुजी ठंडी हमें बहुत लगती है, हम कमजोर आदमी मर जाएंगे। हमने सुना आप मंत्र जानते हो। हमने कहा बिल्कुल जानते हैं। बोला गुरुजी ऐसा कोई मंत्र दे दो कि ठंडी ना लगे। तो हमने पहले तो उसे समझाया कि ऐसा मंत्र होता तो हमें ना लगती, लेकिन फिर भी तू नहीं मान रहा तो सुन। तू जिससे ज्यादा प्रेम करता हो बाल्टी रख लेना, पानी रख लेना।
तू जिससे ज्यादा प्रेम करता हो उसका नाम लेना ठंडी भगजे है। अब चंगीलाल गौ हुई है, जैसी भी भगवान की कृपा हो, हमने तो कह दिया, भगवान ने दया कर दी बागेश्वर हनुमान जी ने। कैसे हनुमान जी बड़े चमत्कारी है, कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। कलयुग के राजा कौन है? कौन है? चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। कितने युगों में है? चारों युगों में। हनुमान जी चारों युगों के राजा हैं। आहा हा। तो हनुमान जी की कृपा हो गई चंगीलाल के ऊपर। दूसरे दिन जब चंगीलाल हमारे पास आ, बोलो गुरुजी, हमका चेला घुस रहा हो, क्या हुआ? बोला गुरुजी तुम्हारा मंत्र ऐसा काम कर गया कि हम ठंडियों में 1 महीने में 1 बार नहाते, अब तो हम 2 टाइम नहा रहे। हमने कहा ऐसा हुआ क्या? सही सही बता। बोला गुरुजी आपने कहा था तुम जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम लेके पानी डालना, ठंडी मिट जाएगी। तो हमने कहा तुमने कौन सा नाम लिया? बोले गुरुजी हमने बाल्टी ली हो, जय मुन्नी बाई, जय मुन्नी बाई, जय मुन्नी बाई, जय मुन्नी बाई। हम कहे मुन्नी बाई कौन से वेद में लिखो? बोले वाह, वेद में नहीं लिखो, हम तो सबसे ज्यादा अपनी लोगाई से प्रेम करें। बोले ओई को नाम लो, हमारी ठंडी मिट गई। इस कथा का मतलब हंसाना नहीं है, इस कथा का मतलब है जब पत्नी का नाम लेने से ठंड मिट सकती है तो प्रभु का नाम लो, पूरी विपदा भी मिट जाएगी। विपदा जानते हो? संकट भी मिट जाएगा। हनुमान जी के लिए लिखा संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो हनुमान जी के नाम को लेगा उसके सभी संकट कट जाएंगे। जो हनुमान जी के नाम को जपेगा उसके संकट मिट जाएंगे। इसलिए प्रथम भगति, पहले संतों का संग करो, फिर दूसर रति मम कथा प्रसंगा। राम जी के चरणों में प्रीति रखो। ये हम नहीं भक्ति बता रहे, रामचरितमानस में 9धा भक्ति राम जी ने सबरी माता को सुनाई। और एक बात हम बोल देते हैं, 3 दिन तक कथा हम केवल सबरी माता पर ही करेंगे। हाँ, 3 दिन तक। और आज हम पूछेंगे शासन प्रशासन से, बनेगा तो 4 दिन कर देंगे। हाँ, अगर आप लोगों को आनंद आएगा तो 4 दिन कर देंगे, घटे रामदास को बड़े रामदास को। हाँ, तुम्हारा क्या जाना है? कुछ नहीं जाना है। भंडारो बाबाजू को लगने, टेंट बाबाजू को लगो, साउंड सर्विस बाबाजू की, गुरुजी की, तुम्हें तो आके पधार भर जाने। हाँ हाँ, अगर आप लोगों को आनंद आए तो कल जो है, कल हम बताएंगे कि 4 दिन की होनी है कि नहीं। और जो लाइव सुन रहे हैं उनको यहाँ कलदा पहाड़ जरूर आना चाहिए, आसपास के लोगों को आना चाहिए। सब लोग आ सकते हैं, अभी छूट है। हाँ, आज हम जहां रुके वहां का आप नजारा देखोगे तो गदगद हो जाओगे। जरा आज का नजारा दिखाओ टीवी पर। आज हम जहां रुके वहां सुबह से बैठे रहे, बहुत आनंद आया। ये आज का नजारा देखो। वहीं पर बढ़िया हमारी महफिल सजी रही, बढ़िया गीत हुए, संगीत हुआ। एक हमारा शिष्य रामू, रामू कहाँ गया? रामू ने बढ़िया शायरी सुनाई। सुबह से बढ़िया आनंद, खूब चकाचक। वहां के श्यामगिरी के पूरे लोग आ गए, गांव के आसपास के, तो खूब आनंद हुआ। इसलिए आप लोग आज की कथा में बहुत लेट हो गए थे। हम कल समय पर आएंगे। कितने बजे आना है? कितने बजे? जोर से बोलिए। 1 बजे। कितने बजे? 1 से 4 कल कथा होगी। 10 से 9:30 से 11:30 बजे तक कल यहीं पर दरबार लगेगा। लेकिन दरबार में एक घोषणा है,
बाहर के आए हुए भक्त पीछे बैठेंगे, क्षेत्र के आए हुए भक्त यहीं आगे बैठेंगे। दूसरा निवेदन, बागेश्वर धाम के जितने शिष्य मंडल हैं कल से वो पीछे बैठेंगे और कल्ला क्षेत्र के वनवासी आगे बैठेंगे। और इस बात पर आज से ही लागू स्वीकार किया जाए, आज से ही कल्ला क्षेत्र के जो वनवासी लोग हैं उनको आगे बैठने दिया जाए, बाकी हमारा पूरा मंडल पीछे बैठेगा, कथा का आनंद लेगा। आज खूब आनंद हो गया, कल से इस चर्चा 1 बजे करेंगे। श्री राम जय राम। ध्यान रखना है, सबरी माता की नवधा भक्ति पर कथा कर रहे हैं, तो कल नवधा भक्ति के आगे बढ़ेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। सबरी भी गा रही, तुम लोग भी गाओ, फिर आरती करेंगे। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ उठाकर। जय हो। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला कर दिवाली मनाऊंगी। दीप जला कर दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
माता की, जय हो, अपने अपने मताई बाप की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, श्री सीताराम भगवान की, जय हो, बागेश्वर धाम की, जय हो, इस पावन क्षेत्र की, जय हो। जंगल के मंगल की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कौन आएगा? कौन आएगा? पक्का ना? हाँ, तो आप सब खूब आनंद लो 3 दिन के महोत्सव में, और अपने अपने घर पर सभी दीप उत्सव जरूर मनाओ। खूब 5-5 दीपक सभी जलाओ। और कल की कथा में हम आज से ही सावधान कर दें, नशा मुक्ति अभियान के लिए कल हम सब लोग इस कथा में प्रण लेंगे कि पबुआ नहीं पिएंगे। हाँ, ये आधे से ज्यादा काम तो हम शासन प्रशासन का करवा रहे हैं, तो खूब ताली बजनी चाहिए। तो कौन कौन इस बात पर सहमत है? हाथ उठाओ। जंगल के वासियों, वनवासियों, आप सब सौगंध लो कि हम नशा, देखो हम कथा ना तो कोई प्रचार करने के लिए आए हैं, न धन तो ले ही नहीं रहे राम जी, तो धन कमाने तो आए ही नहीं है। हम कथा करने सिर्फ इसलिए आए हैं कि तुम्हारे जीवन में राम जी आ जाएं। अब आपकी जिम्मेवारी है, तो कल कितने बजे आना है? 1 बजे कल पधारो। और वनवासी राम की जय हो। अब आरती करो, पांव परो सब जने बब्बाजू के। प्रसाद कितने बजे है? सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक लोचई खावे मिल है। लोचई जानत? लोचई का कहावती? कहते तो खूब बुंदेलखंडी जानत तुम हो रहे। लोचई कहावती पूरी, बढ़िया पूरी खाओ, लोचई खाओ। हाँ हाँ, तो कल खूब दबा करके तुम लोचई पाओ, बड़े आनंद से रहो। हनुमान जी खूब कृपा बनाए रखें। आओ अब आज की आरती कर लें, कल 1 बजे पधार जाइयो। जय जय सीताराम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, वनवासी राम भगवान की जय जय श्री राम। आरती के लिए हम आज हमारे बीच अतिथिगण पधारे हुए हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि सर्वप्रथम वो आज पावन आरती में आए। हमारे बीच माननीय महोदय जी श्री कलेक्टर साहब जी हैं पन्ना से, उनसे निवेदन है कि श्री संजय मिश्रा जी आज की पावन आरती में आएंगे। एवं पन्ना से एसपी साहब भी हैं श्री माननीय श्री धर्मराज जी, इनसे भी निवेदन है ये आज की पावन आरती में आएंगे। और हमारे जो यजमान वनवासी यजमान हैं, यजमान परिवार से हैं, वो भी आज की पावन आरती में आएंगे। एवं पुनः यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो हमारे माननीय श्री प्रहलाद लोधी जी हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी आज की पावन आरती में आएंगे। साथ ही अगर हमारे बीच अभी माननीय विधायक जी गुन्नौर विधायक भी अगर मौजूद हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि शिवदयाल वागरी जी से भी निवेदन है कि वो भी पावन आरती में आएंगे। और माननीय विधायक जी क्षेत्रीय विधायक जी हैं, उनसे निवेदन है माननीय श्री प्रहलाद लोधी जी पावन आरती में आएंगे। और यजमान जो यजमान है, केवल यजमान है वही आए, केवल यजमान को ही प्रवेश कराएंगे। और जो हमारे अतिथिगण का हमने नाम लिया है वो ही पधारेंगे। कल सुबह 9 बजे दिव्य दरबार भी है, सुबह 9 बजे 9 से 11 दिव्य दरबार भी रहेगा। मानव जीवन की जो भी आपकी समस्याएं हैं, दैहिक दैविक भौतिक कायिक वाचिक, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण हेतु
परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा दिव्य दरबार भी यही कथा स्थल पर लगेगा। तो उस सुबह 9 बजे आप सभी दिव्य दरबार में पधारें। 10 से 12:30 तक माँ अन्नपूर्णा महाप्रसाद भंडारा भी है, तो आप सभी भंडारा अवश्य पाएंगे। पहले दरबार में रहेंगे, दरबार में राम राम का जाप करेंगे और फिर भंडारा प्रसाद पाएंगे। और इसके बाद जाना नहीं है, 1 बजे से 4 बजे तक कल पुनः हम आप सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कथा का रस स्वादन करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की पावन आरती की ओर। जय श्री राम। हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जातकक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रां दायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, हे राजा राम